ईदैन की नमाज और ईद से मुताल्लिक जो फिकी अहकाम व मसाइल हैं उनसे रिलेटेड। भाइयों, अरबी जुबान में ईद कहते हैं उस दिन को जो बार बार लौट कर आए, यानी साल के बाद ईद फिर लौट कर आती है, फिर अगले साल फिर लौट कर आती है, इसको कहते हैं ईद। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को साल में दो बड़ी खुशियां ईद की शक्ल में अता फरमाई हैं। नंबर एक ईद उल फित्र, जिसे हम छोटी ईद या मीठी ईद भी कहते हैं, और नंबर दो ईद उल अज़हा, या उर्दू में हम कहेंगे ईद उल अज़हा। दुआ है वो, जिसे हम बड़ी ईद या नमकीन ईद, गोश्त वाली, कुर्बानी वाली ईद भी कहते हैं। इन दोनों खुशी के दिनों को सेलिब्रेट करने के लिए अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें बाकायदा इबादत भी तालीम फरमाई कि इन दो दिनों में आपने कौन कौन सी इबादत करनी है, और पर्टिकुलरली जो नमाज ईद है वो टॉप ऑफ द लिस्ट एक इबादत है। ये ईद उल फित्र जो है, छोटी ईद, ये यकम शव्वाल को होती है, रमजान मुबारक के फौरन बाद, और बड़ी ईद जो है वो 10 जुल्हिज्जा को होती है, जिसे हम कुर्बानी वाली ईद भी कहते हैं, ईद उल अज़हा। बाकी कुछ ईदें हैं जो इस्तिलाहन पब्लिक में मशहूर हो चुकी हैं, वो लुगत के एतबार से जरूर ईदें हैं। इस्तिलाहन मुसलमानों की ईदें दो ही, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। लेकिन जो लुगत के एतबार से ईद है, जिसको प्रोटोकॉल में ईद कहा गया, वो जुम्मे का दिन भी ईद है। बुखारी मुस्लिम में की हदीस मौजूद है, वो 52 ईदें वो भी बन जाती हैं, 52 जुम्मे साल के अंदर आते हैं। इसी तरीके से बाज़ लोग रबीउल अव्वल की जो 12 तारीख है उसको ईद मिलादुन नबी लुगत के एतबार से कहते हैं। अगर वो किसी दूसरे मुसलमान की तकफीर ना करें, उस पर गुस्ताखे रसूल का फतवा ना लगाएं, और ये शेर ना पढ़ें कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें ए रबीउल अव्वल, सवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। वैसे वो कहते हैं जनाब कि हम जो ईद मिलादुन नबी को नहीं मनाता, हम उस पर कोई फतवा नहीं लगाते, हम तो इसे मुस्तहब समझते हैं। आज सिर्फ फोकस जो है वो ईद उल फित्र के ऊपर होगा या ईदैन की नमाज में, क्योंकि दोनों ईदों की नमाज का तरीका एक ही है, लिहाजा वो कवर हो जाएगा इंशाअल्लाह। इस कॉन्टेक्स्ट में इंशाअल्लाह मैं कुल 17 सहीहुल इस्नाद अहादीस डिस्कस करूंगा, और ये 17 का अदद मैंने लिया है कि अहले सुन्नत और अहले तशय्यो, बल्कि पूरी उम्मत का इजमा है कि फर्ज नमाज की रकतों की तादाद दिन रात में 17 है। फजर के 2 फर्ज, जोहर के 4, असर के 4, मगरिब के 3 और इशा के 4। इस 17 सहीहुल इस्नाद अहादीस के नंबर इंशाअल्लाह मैं इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक अहादीस की किताबों से बताऊंगा, और साथ साथ मैं इंशाअल्लाह अपना बेलाग तज्जिया भी करूंगा अहादीस के ऊपर इंशाअल्लाह। पहली हदीस सुनन नबी दाऊद से सही सनद के साथ, सुनन निसाई में भी मौजूद, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद, इमाम हाकिम और इमाम ज़हबी दोनों ने इसकी तस्हीह की है। मिशकात में इसका नंबर है 1439। अनस इब्न मालिक कहते हैं कि जब हम लोग हिजरत करके मदीना आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ तशरीफ लाए हमारे पास, तो अहले मदीना 2 दिनों को जिनमें वो खेल कूद किया करते थे, खुशी के तौर पर मनाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे पूछा कि ये 2 दिन तुम क्यों खुशी करते हो, तो उन्होंने कहा कि हम ज़माने जहालियत में, यानी इस्लाम के आने से पहले भी इन 2 दिनों में खुशी मनाया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हें जाहिलियत के उन 2 अय्याम के बदले में खुशी के 2 दिन अता फरमा दिए हैं। नंबर 1 यौमुल अज़हा, यानी 10 जुल्हिज्जा बड़ी ईद का दिन, और नंबर 2 यौमुल फित्र, यानी यकम शव्वाल छोटी ईद का दिन। ये 2 खुशी के दिन तुम्हें उन जाहिलियत के 2 दिनों के बदले में अल्लाह ताला ने अता फरमा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी हदीस तिरमिज़ी में मौजूद है, सुनन इब्न माजा में भी, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में भी इमाम हाकिम और इमाम ज़हबी ने तस्हीह की है। मिशकात में 1440 है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद उल फित्र के लिए घर से निकलते तो कुछ ना कुछ खाकर जाया करते, और ईद उल अज़हा के दिन वापसी पर आकर खाया करते थे। और बुखारी मुस्लिम में आता है कि आप कुर्बानी करने के बाद उसी के गोश्त के साथ नाश्ता फरमाया करते थे। टेक्स्ट में एक और हदीस है तिरमिज़ी में, सुनन इब्न माजा में, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में, इमाम हाकिम और इमाम ज़हबी दोनों ने तस्हीह की है इसकी। मिशकात में 1447 है
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز عید کے لیے تشریف لے جاتے عیدگاہ کی طرف تو جس راستے سے جایا کرتے واپسی پر اس راستے سے واپس نہیں آتے تھے، کسی دوسرے راستے سے واپس آئے کرتے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے گھر سے راستہ ہی ایک جاتا ہے، بھائی چاہے ایک راستہ بھی جاتا ہو، آپ واپسی میں جب نکلے تو کسی دوسری طرف سے ہو کر پھر اسی راستے سے واپس آ جائیں تو دوسرا راستہ شمار ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں اگر کرٹیکلی تو ہر گھر کو دو راستے ہی جا رہے ہوتے ہیں نا کسی فارم کے اندر۔ آگے جا کے ظاہر ہے کہ دروازے کا گیٹ تو ایک ہی ہوگا نا، لیکن باہر نکلنے کے بعد تو دو راستے خود سے اپنی عقل سے بنائے جا سکتے ہیں، سنت پوری کی جا سکتی ہے۔ چوتھی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1426 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے جب عیدگاہ تشریف لے جاتے تو پہلے نماز پڑھتے، یہ ذرا ترتیب اب یاد رکھنی ہے، پھر میں نے ذرا کڑوی باتیں نہیں کرنی پہلے اس طرح شروع کر دیتا ہے، پہلے نماز پڑھتے، پھر لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے، پھر لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے احکامات جاری فرماتے، اور کوئی لشکر روانہ کرنا ہوتا تو اس لشکر کو روانہ کرتے، یا کسی کو کوئی حکم دینا ہوتا تو حکم ارشاد فرماتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آتے۔ یعنی پوری حدیث کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کی روٹین سے ہٹ کے عید والے دن سب سے پہلا کام نماز پڑھانے کا کرتے ہیں۔ پانچویں حدیث صحیح مسلم سے ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 1427۔ سیدنا جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نمازیں کئی بار پڑھی ہیں، عید الفطر بھی اور عید الاضحیٰ بھی، اور ان نمازوں میں نہ اذان ہوتی تھی نہ اقامت ہوتی تھی۔ حالانکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے لیکن اذان اور اقامت نہیں، تو اذان کوئی گناہ کا کام تو نہیں۔ میں اپنے بریلویوں سے دیوبندی بھائیوں سے جو کہتے ہیں جی وہ ہم کوئی اگر کام نیکی کا کرتے ہیں، اگر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں تو گناہ کا کام تو نہیں ہے۔ چھٹی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1429۔ ابن عباس کہتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ نے عید پڑھی ہے تو انہوں نے کہا ہاں بالکل پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے نماز پڑھاتے ہیں۔ ساتویں حدیث خلفائے راشدین، یہ کہتے ہیں جی پہلے خلفائے راشدین سے ثابت کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں، خلفائے راشدین کو بھی سن لو ان کی سنت کیا تھی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1428۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کے ساتھ عیدین کی نمازیں پڑھی ہیں۔ یہ سب لوگ نماز عید کو خطبے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ آٹھویں حدیث، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 956، صحیح مسلم میں 2053، اور شکر ہے یہ مشکات میں بھی موجود ہے۔ ویسے گل وچ کوئی اور ہے، مشکات میں کم ہی ہوتی ہے، مشکات میں 1452۔ یہ دکھا دیں جی ذرا ان کو، میں نے جو ہے یہ آج قیام اللیل کرنے سے پہلے اس کو نشان لگا دیا تھا۔ یہ جناب نمبر دکھا دیں ان کو، یہ پیج بھی ہائی لائٹ کر دیں۔ مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1452 ہے، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ یہ انڈر لائن بھی میں نے کیے کچھ الفاظ، میں اس حدیث کو بریف کرتا ہوں، پہلے آپ اس کو دیکھ لیجئے، اسی طریقے سے کیمرے میں بھی آ جائے گا تاکہ بعد میں سمجھانا مجھے آسان ہو جائے گا کہ یہ بدعت کس نے شروع کی کہ اس نے جمعے کی نماز کی طرز کے اوپر خطبہ جو ہے وہ تقریر جو ہے وہ نماز سے پہلے شروع کروا دی۔ وہ اب آپ سن لیجیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی حدیث میں، بخاری مسلم دونوں میں، مشکات 1452، کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے تو پہلے نماز پڑھتے، پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے، اور پھر کوئی لشکر بھیجنا ہوتا تو بھیجتے، پھر صدقے کی ترغیب دلاتے۔ خواتین سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات کیا کرتی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے جاتے، اور یہ معمول ایسے ہی رہا حتیٰ کہ مروان بن حکم کا دور آ گیا۔ مروان بن حکم اسی مدینہ شریف میں جہاں ابو سعید خدری رہتے تھے، یہ مکے اور مدینے یعنی حجاز کا گورنر بنایا گیا تھا حضرت معاویہ کی طرف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں جب مروان گورنر بنا، ان کا جب زمانہ آ گیا تو ابو سعید خدری کہتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ حاکم وقت نہیں، گورنر وقت نہیں نماز پڑھانی ہوتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ مروان
की कमर पर हाथ रखकर मैं नमाज ईद के लिए आया। यानी बूढ़े हो चुके थे अबू सईद खुदरी, और ये 74 हिजरी में फौत हुए हैं। हुजूर के बाद 63 साल तक जिंदा रहे अबू सईद खुदरी, और कसरत से जो 7 सहाबा अहादीस रवायत करने वाले हैं उनमें अबू सईद खुदरी भी शामिल। कहते हैं मैं बूढ़ा हो चुका था, मैं मरवान बिन हकम की कमर पर हाथ रखकर नमाज ईद के लिए रवाना हुआ। हत्ता कि हम ईदगाह पहुंचे तो कहते हैं मैंने देखा कि कसीर इब्ने अस्सलत ने गारे और ईंटों का मिंबर तैयार कर रखा है। पहली बिदअत, मिंबर तैयार किया। असल में इन्होंने कुत्ते दे मुल नहीं सी को पूछता, मौला अली ते गाला नहीं कटते सन मिंबरा होते। तो इनके पास यही एक मौका आता था, जैसे आप इत्काफ बैठते हैं तो आप वैसे तो उलमा की तकरीरें नहीं सुनते, इत्काफ में आप उलमा के काबू आए होते हैं तो वो आपको फजर के बाद भी दर्स, जोर के बाद भी दर्स, असर के बाद भी दर्स, तो वो आप जी मुसीबत में डाल देते हैं। फिर रात को क्याम में कोई और खड़ा हो ना हो, लेकिन इत्काफ वालों से सारे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इन्होंने राती खिलाना चाहिए, ये लोहे से बड़े हुए ने दिहाड़ी दर्स देते राती उन्होंने क्याम खिला देते रहे। इस तरीके से इनको तो कोई पूछता ही नहीं था, तो इन्होंने स्पेशल इनके लिए तो बड़ा एक ईद का दिन इस एतबार होता है, चलो लोग जबरदस्ती साड़ी गाल पे तोड़ेंगे। लेकिन मसला क्या था कि ईद की जो तकरीर है वो नमाज के बाद होती है, लोग नमाज पढ़ के खिसक जाते थे, जिस तरह अभी भी लोग चले जाते हैं। जाहिर है कि वो तकरीर सुनना को वाजिब तो नहीं है ना। नवी हदीस भी सही बुखारी से है, मिशकात में 772, सैयदना इब्ने उमर का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईदगाह की तरफ तशरीफ ले जाते तो एक सहाबी छोटा सा नेजा आगे उठाकर चलते और ईदगाह में वो गाड़ा जाता, उसको सुतरा बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज पढ़ाया करते। तो ईदगाह में सुतरा आगे गाड़ा जाएगा, सुतरे के ऊपर मैंने मसला नंबर 110 ABCD के अंदर अलग से मेरा क्लिप चढ़ा हुआ है। ये सुतरा वाजिब नहीं होता, लेकिन अफजल है कि सुतरा सामने होना चाहिए। इमाम मालिक कहते हैं कि मैंने नाफे से सुना, और नाफे कहता है कि मैंने अबू हुरैरा के पीछे ईद की नमाज पढ़ी तो उन्होंने पहली रकत में किरात से पहले 7 तकबीरात कही और दूसरी रकत में किरात से पहले 5 तकबीरात। गोल्डन चेन अलमोता इमाम मालिक में। इमाम अबू हुरैरा, ये इमाम हनीफा या इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम शाफी या इमाम मालिक और इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम नहीं, इमाम अबू हुरैरा। और आज भी इन दोनों उस्ताद शागिर्दों की कब्रें जो है वो साथ साथ बकी गरकत में। इमाम नाफे की जो कब्र है ना उसके बिल्कुल पीछे जो है इमाम मालिक की कब्र है। दोनों कब्रें साथ साथ हैं, उस्ताद शागिर्द। और इमाम मालिक के उस्ताद हैं इमाम नाफे और इमाम मालिक की कब्रें जो है वो साथ साथ हैं बकी गरकत। और इमाम नाफे शागिर्द हैं अब्दुल्ला इब्ने उमर की, और वो कह रहे हैं कि मैंने हजरत अबू हुरैरा के पीछे नमाज पढ़ी है ईद की। अलमोता इमाम मालिक में ईद की नमाज का चैप्टर खोल लें और देख लें कि ये 12 तकबीरात हैं। पूरी दुनिया के अंदर 12 तकबीरात हैं सिवाय हनफियों के। तो मैं कहता हूँ चलो ये 6 भी हैं, इनके साथ पढ़े तो आप 6 के साथ भी शुक्र करें। उन्होंने रफल दैन तो किसी बहाने कीता यार, जिद छड़ी अपनी, थोड़ा उन्होंने भी रहम खाओ तो पढ़ लिया करें, क्योंकि सुन्नत ही है, जाहिर है कि फराइज नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर जो है नमाज की वही है। 12वीं हदीस वो हदीस है जो मैं कह रहा था, खास सूरत हाल के जुम्मा और ईद एक दिन आ जाए। सुनन अबी दाऊद में 1070, सही इब्ने खुज़ैमा में भी मौजूद है, अल मुस्तदरक हाकिम में भी है। इमाम हाकिम और इमाम ज़हबी दोनों ने तस्हीह की है कि ज़ैद इब्ने अरकम कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक दफा ईद और जुम्मा एक ही दिन आ गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद पढ़ाने के बाद जुम्मे की रुखसत दे दी और फरमाया जिसकी मर्जी पढ़ ले, जिसकी मर्जी ना पढ़े। ये जुम्मे से मुराद जुम्मे का खुतबा है और जुम्मे की नमाज है, उसके बदले जोर पढ़नी होगी। इजमा है, वो नमाजें 5 पूरी करनी है, यानी कि जोर भी फारिग होगी। ईद की वजह से जुम्मे का खुतबा और जुम्मे की नमाज खत्म हुई है। 5 नमाज जो फर्ज है वो अपनी जगह रहेगी, तो उसके बदले जोहर पढ़नी होगी। उस वक्त गांव में चूंकि जुम्मे नहीं होते थे ना, तो लोग जुम्मा पढ़ने के लिए यहाँ आते थे, तो फिर रुखसत दे दी कि ठीक है यार घर जाओ, आप कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अब आप इतनी दूर से आए हो तो आप 2 तकरीरें एक दिन के अंदर सुनो। अच्छा, और यहाँ पे ये जो कहते हैं जी भारी हो जाती है हुकूमत के लिए, कोई भारी नहीं होती है, ये बिल्कुल गलत बात है। 13वीं हदीस ईद की दुआ से रिलेटेड है कि मुबारकबाद के तौर पर ईद वाले दिन क्या कहना चाहिए। इस हवाले से अस्सुनन कुबरा इमाम बैहकी की किताब में जिल्द 3 सफा 319 पर 6088 नंबर हदीस है। खालिद बिन मादान ताबी रहिमहुल्लाह ताला का बयान है कि मैंने ईद के दिन वासिला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी से जब मिला तो मैंने उनको कहा तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका, अल्लाह ताला
हमारी भी इबादत को कबूल करे, रोजों को, ये सारी चीजों को, और तुम्हारी भी कबूल करे। तकब्बलल्लाहु, अल्लाह ताला कबूल करे, मिन्ना, हमारी तरफ से, व मिनका, और तुम्हारी तरफ से। तो हजरत वासला ने जवाब में कहा कि हाँ, मैं भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईद के दिन जब मिला था तो मैंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही बात कही थी, तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका। तो आपने भी मुझसे यही बात की, तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका। लेकिन ये रिवायत जो है ये कमजोर है, ज़ईफ रावी है इसके अंदर, मोहम्मद बिन इब्राहिम शामी। इब्न हजर अस्कलानी ने सही बुखारी की जो शरह लिखी है फतुल बारी, उसमें सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक जो 952 नंबर हदीस आती है, जो आज के लेक्चर में आखिरी हदीस होगी सत्र में, उसके कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि ये रिवायत ज़ईफ है, सुनन कुबरा अल बैहक़ी की। लेकिन साथ ही उन्होंने और इस्नाद के साथ अहादीस नकल की कि इस पे इत्तफाक है कि सहाबा किराम इन्हीं अल्फाज के साथ मुबारकबाद दिया करते थे। जरूरी नहीं होता कि एक रवायत ज़ईफ है तो दूसरी किताबों में सही रवायत भी है तो उन्होंने नकल कर दी। कि सहाबा किराम में रवाज था कि वो कैसे मुबारक देते थे, तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका। ये जरा रिपीट करें, आपको याद भी हो जाए, तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका, अल्लाह ताला कबूल कर ले हमारी तरफ से भी। और छोटी ईद पे भी बड़ी ईद के ऊपर भी आप इबादत के एतबार से, कुर्बानी के एतबार से ये आप मुबारकबाद देंगे। बाकी जो गले मिलना है, ईदी, ये सारी की सारी चीजें ट्रेडिशनल है, इनके ऊपर कोई बेइज्जत का फतवा नहीं लगता, इस्लाम ने कोई इनके ऊपर मुमानियत नहीं की है। जरूर मिले गले, ये वो चीजें नहीं है जिनके ऊपर बिदात के फतवे या ईद मुबारक कहने के या जुम्मा मुबारक कहने के ऊपर फतवे मैं इंशाल्लाह ना मौलवी निकला दूंगा। जी छोटी छोटी चीजों को बिदत कहते हैं, मैं फिर दसांगा इन्होंने खुद कितनी बिदत शुरू की।